रिकॉर्ड में रहे, आपने प्रत्याशा बोला, तो फिर ये कमेटी बनाई क्यों? प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जैसे बड़े डिग्निटरीज क्या नौकरी का पात्र है? सैद्धांतिक रूप से अमिताभ जी, सैद्धांतिक रूप से सरकार, केंद्र सरकार ने जो घोषणा की है उसको पूरा करेगी। और जहां तक प्रत्याशन में है, योजनाओं का काम प्रत्याशन में लगातार चल रहा है। हमारी सरकार ने बेहतर काम किया आपदा में। मकान बन गए, सर्दी आ गई, बर्फ पड़ रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी से आपने कहलवाया है, अभी माननीय मुख्यमंत्री जी से कहलवाया है आपने? मैं पूछ रहा हूं, मकान बनने शुरू हो गए तो कब तक चाबी दे दी जाएगी लोगों को? मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट कहा है कि अरे भाई, मैं आपसे कहा होगा आपने, मैं आपका मेहमान या सरकार के प्रतिनिधि के रूप में हूं अमिताभ जी। तभी मैं पूछ रहा हूं ना आपसे, मैं प्रतिनिधि के रूप में हूं। और प्रतिनिधि, आई डोंट थिंक कि दूध के ऊपर कभी किसी भी प्रकार का जो सजा है उससे वो निषेध होता है। मैं दूध के रूप में हूं आपके पास। मैं वही निवेदन कर रहा हूं, चाबी कब तक दे देंगे? सोमवार, मंगल, बुध, क्योंकि बर्फ पड़ना शुरू हो गई भाई, दिसंबर आ गया, आदमी तो मर गया। रेंटेड हाउस का इंतजाम किया है, रेंटेड हाउस का किराया राज्य सरकार दे रही है। बाकी अन्य योजनाएं जो हैं वो धरती में बहुत शीघ्र आपको दिखेंगी। हमने धन को ठिकाने नहीं लगाया है। अरे तब तक जो लोग योजनाओं को जमीन पर उतार रहे हैं, धन ठिकाने लगाने का काम हम लोगों ने नहीं किया, हमारी सरकार ने नहीं किया। अग्रवाल साहब जी, जब तक आपकी योजनाएं जमीन पर उतरेंगी, सितारे जमी पर, एक वो फिल्म आई थी आमिर खान, तारे जमी पर, सॉरी, हाँ, जब तक आपकी योजनाएं जमीन पर आएंगी तब तक तमाम लोगों की तो यही लीला समाप्त हो जाएगी इस रौद्र रूप में सर्दी की। ऐसा नहीं होने वाला है। हम अरे मुन्ना सिंह जी, मेरा स्पेसिफिक सवाल है, आज उसी पर बहस करेंगे। क्या ये प्रकृति को उत्तराखंड सरकार ने ऐसा कोई आदेश दिया है कि इस बार सर्दी नहीं करना? अमिताभ जी, आज आपने लगभग 5.5 महीने व्यतीत होने के बाद इस गंभीर बहस को लाया। मुझे आज पहली बार सुरेंद्र भाई के साथ बैठ करके, मेरे अग्रज हैं, मित्र हैं, बड़े हैं, बहुत सारी चीजें, आज पहली दफा मुझे उनके साथ बैठ करके उनकी बात सुन करके बहुत दुख हो रहा है कि इतने गंभीर मुद्दे को इस तरीके से, गैर गंभीर तरीके से, चलता तरीके से पीछा छुड़ाने का काम कर रहे हैं। मैं एक बात कहना चाहता हूं, साल के 12 महीने, औसतन 3 माह में ऋतु चेंज होता है। आपदा के 5.5 महीने व्यतीत हो गए, सर्दी के शरद मौसम के हम बीच में हैं, 5.5 महीने हम कुछ नहीं कर पाए। और आज तो मैं बहुत जिम्मेदारी पूर्वक अमिताभ जी ये बात कहना चाहता हूं कि इससे पहले आपके चैनल पे, तमाम सारी जगहों पर जहां हम प्रदेश सरकार को कटघरे में खड़ा करते थे, आज मैं बहुत जिम्मेदारी पूर्वक ये कहना चाहता हूं कि इस आपराधिक लापरवाही के लिए, घोर लापरवाही के लिए केंद्र सरकार उससे ज्यादा दोषी है। मैं सवाल करना चाहता हूं, प्रमाण दे रहा हूं मैं, और सुरेंद्र भाई जी से मैं उसका जवाब चाहूंगा। पूरे सब चैनल्स पे, आपके चैनल्स पे, पॉलिटिकल सर्कल में जब केदारनाथ के तथाकथित सरकारी पूजा शुरू की गई, सबसे ज्यादा सरकार की फजीयत हुई रोड कनेक्टिविटी के रेस्टोरेशन के नाम पर। अमिताभ जी, मुन्ना सिंह चौहान बहुत जिम्मेदारी पूर्वक आपको यह आंकड़ा दे रहा है, 250 करोड़ रुपया बीआरओ ने रोड के रेस्टोरेशन के लिए मांगा, 250 करोड़ रुपया। और आज तारीख तक जब मैं आपकी स्टूडियो में बैठा हुआ हूं, 12 करोड़ रुपए रोड रेस्टोरेशन के नाम पर केवल बीआरओ को अभी तक मिला है। इस हिसाब से तो 5 साल तक भी इस आपदा का प्रबंधन नहीं हो सकता। तीसरी बात, आप सामूहिक रिहेबिलिटेशन, रिकंस्ट्रक्शन, गांव का पुनर्वास, फिर से विस्थापन तो छोड़ दीजिए, आज जो व्यक्तिगत राहत के लिए जिनके घर मकान टूट गए, आज वो व्यक्ति विशेष भी दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। और जिले का कलेक्टर कह रहा है, देहरादून जिले का कलेक्टर भी कह रहा है, जिस जिले का मैं रहने वाला हूं, कि आपदा में पैसा बांटने के लिए मेरे पास पैसा नहीं है। ये मैं आपको प्रमाणित जानकारी दे रहा हूं। मुन्ना जी, तब पैसा गया कहां? बीआरओ को पैसा मिला नहीं, आपदा में पैसा बांटने के लिए कलेक्टर के पास पैसा नहीं, ट्रेजरी में, वो पैसा गया कहां? अमिताभ जी, स्थिति ये हुई कि तेरा मेरा का खेल इस आपदा के पूरे कालखंड में चलता रहा। शक्लें देख करके राजनीतिक सिफारिशों पर हम आपदा प्रबंधन का काम चलाते रहे, और आज स्थिति यह है, मरीज मर गया, डॉक्टर नब्ज देखता रह गया।
आज स्थितियां यह है कि लोग अपने उनको उनके भरोसे पर छोड़ दिया गया, भगवान भरोसे छोड़ दिया गया। आज कहां की बात मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं, 300 रुपए हम 3,000 रुपए हम उनको किराया दे रहे हैं, कहां की स्थिति है। लोग दूसरों के घरों में, स्टोर में, गैरेज में और यहां तक कि अपना लेकर के आशियाना ढूंढते फिर रहे हैं। इस ठंड की मार को झेलने के लिए आज जो स्थिति यह है, और केंद्र सरकार की संवेदनहीनता का सवाल यह है कि जो देश के अंदर, जिसे हम देश की सबसे बड़ी आपदा कह रहे हैं, जो किसी भी केंद्र सरकार के एजेंडे पे नंबर 1 होनी चाहिए थी, मनमोहन सिंह जी ने दर्शाया था कि मैंने अपनी अध्यक्षता में कमेटी गठित कर ली, लेकिन उस कमेटी का भाड़ में जाए जो कमेटी 5.5 महीने तक की केवल एक अदद मीटिंग नहीं कर पाई। और प्रदेश सरकार का भी हालत यह है, जो डिजास्टर मैनेजमेंट का डिपार्टमेंट है, जो आपदा प्राधिकरण है, उस आपदा प्राधिकरण की एक बैठक 5.5 महीने में नहीं हुई है। आप कहिए तो ये मैं लिखित स्टेटमेंट आपको लिख करके भेज सकता हूं। मैं किरण भाई से आज जवाब देना चाहता हूं। मुझे आज अफसोस है, मुन्ना सिंह किरण भाई जैसा गंभीर आदमी इतना इतना मानवीय संवेदनाओं के सवाल पर इतना अगंभीर तरीके से जवाब दे रहे हैं। मुझे लगता है जब हम उत्तराखंड के गेस्ट से बात करें तो कम से कम जो टाइम काउंटर अमिताभ जी हमने और आपने शुरू किया था, वो उत्तराखंड के संदर्भ में तो जरूर इस्तेमाल किया जाना चाहिए, ताकि हम गागर में सागर भर पाएं और बहस को सीमित वक्त में और ज्यादा सार्थक और सारगर्भित कर पाएं। अग्रवाल साहब, जो बातें या जो आरोप मुन्ना सिंह चौहान साहब ने लगाए, जिनको वो तथ्य कह रहे हैं, लेकिन अतुल जी जो बातें मुन्ना सिंह जी ने सॉलिड है, वो प्रमाण और तथ्य के साथ कोई हवाई बात नहीं कही, इसलिए इस पर गंभीर उत्तर दिलवाइए। जी अग्रवाल साहब, मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूं कि जो 5.5 महीने में उस प्राधिकरण की एक भी बैठक नहीं हुई, खैर केंद्र में बैठक नहीं हुई, उसमें तो आप क्या जवाब देंगे, वो तो दूसरे स्तर की बात है, क्योंकि आप राज्य सरकार और राज्य की जो इकाई है कांग्रेस, उसके प्रवक्ता हैं। 5.5 महीने में एक भी बैठक इस डिजास्टर प्रबंधन विभाग या जो प्राधिकरण उसकी नहीं हुई। क्या 5.5 वर्षों तक, 5.5 महीनों तक हर एक सदस्य लगातार आपदा प्रबंधन में लगा रहा, इसलिए बैठक नहीं हुई क्या? तो इसी में एक सप्लीमेंट्री में जोड़ दूं, समय कम है, अग्रवाल साहब एक ही साथ उत्तर दे देंगे। 2 सवाल मुन्ना सिंह जी की बहस में थे, लंबी उनका उद्बोधन था, मैं उनको शॉर्ट लिस्ट करके आपकी सेवा में रखता हूं। पहला, बीआरओ ने मांगे 250 करोड़ सड़क रिस्टोरेशन के लिए, आपने अभी तक दिए सिर्फ 12 करोड़, वो भी आराम से बैठ गया। 12 करोड़ में क्या होता 250 के प्रोजेक्ट में? एक, इसका उत्तर मुझे चाहिए। और दूसरा, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट देहरादून ने कहा कि मेरे पास आपदा पीड़ितों को बांटने के लिए पैसा नहीं है, तो पैसा कहां गया? वो पैसा कहां गया? 2 सवाल है, एक अतुल ने पूछा, 2 मैं मुन्ना सिंह जी के सवाल पुनरुद्धृत कर रहा हूं। सुरेंद्र जी, संक्षेप में तीनों का स्पष्ट उत्तर। आपदा राहत के प्रत्येक कार्य पर मुख्य सचिव की, माननीय मुख्यमंत्री जी की बहुत गहरी जो है वो नजर है, और उस पर लगातार मॉनिटर कर रहे हैं, लगातार मॉनिटर कर रहे हैं। आपदा प्रभावित लोगों को तत्काल मदद दिए जाने के लिए तत्पर हैं। मीना भाई जी की बात है, तो मैं समझता हूं भाजपा नेताओं ने तो आपदा बाद में आई, उससे अग्रवाल साहब, मुन्ना सिंह चौहान साहब ने आवाज लगाया ना, अमिताभ जी ने सवाल दीजिए, आवश्यक था नहीं। अतुल जी उनके आरोप का जवाब आपने मांगा है, आपने मांगा है, तो आप मुझसे जवाब दीजिए। आप लगातार भाजपा नेताओं को नहीं बोल रहे हैं, एक जवाब देना आवश्यक। अग्रवाल साहब, अगर सड़कों के पुनर्निर्माण के लिए 250 करोड़ रुपया आवश्यक था, मांगा गया, तो 12 करोड़ गया। ये सवाल भाजपा उठाए, बसपा उठाए, सपा उठाए, या मैं पूछूं, या इस सड़क में रिक्शा चलाने वाला पूछे, उसको भी अधिकार है अपनी सरकार से सवाल। अब आप कहेंगे कि भाजपा ने करोड़ दिए थे, हमने 12 दे दिए, इसमें क्या होगा भाई? अमिताभ जी, पीडब्ल्यूडी विभाग जो है वो भी सड़कों के काम को लगातार कर रहा है, गंभीर है, ये कर रहा है, लगातार गंभीर है। और मंत्री जी, सबसे बड़ी बात है कि हमने 4 धाम की यात्रा आरंभ करा दी। ये विश्वास पूरे देश में जाने के लिए कि पूरे देश में, अरे नर यहाँ पर मर रहा है, नारायण की सेवा करवा रहे हो यार आप लोग। दिक्कत मेरी है, नर यहाँ परेशान है, कितनी लाशें हैं, वो तो पता नहीं, नारायण की सेवा में लग गए आप लोग। सेवाएं जुड़ी हुई है, 4 धाम यात्रा यहाँ की आर्थिक, ठीक है, चलिए बस चर्चा का काम हो गया। सुरेंद्र अग्रवाल साहब, आपसे मन मुताबिक जवाब निकलवा पाना, आपसे सरकार और पार्टी की हकीकत को अपने 20 करोड़ दर्शकों के सामने रखवा पाना, हमारे अमिताभ जी की छोड़ दीजिए बिसात क्या, ब्रह्मा के बस की बात भी नहीं।
ब्रह्मा भी नहीं कर सकते ये काम। हम केवल वक्त खोटा करते हैं, बस हम केवल समय जाया करते हैं यहां बैठ के। सीधे सीधे सवालों का जवाब आरोप प्रत्यारोप के डब्बे में, उस बोतल में ठूस देते हैं आप लोग। मैं एक बात अमिताभ जी संपर्क की टिप्पणी कर दी। वही कहूंगा अग्रवाल साहब, बहुत विनम्रता से कहूंगा, लाखों करोड़ों लोग जो इसको देखते हैं ना, जब बहस को हम लोगों की, उनकी आंख भर आती है, माथा पकड़ लेते हैं। ये व्यवहार है, जिनके हाथ में हमने अपना मुस्तकबिल सौंप दिया, उनका ये व्यवहार है। हंसी ठट्ठा और फिर गंभीर बातों को यूं ही उड़ा देना आरोप प्रत्यारोप की हवा में, कि जी भाजपा ने ये क्यों नहीं किया, गोविंद बल्लभ पंत ये क्यों बोले थे, वे हेमवती नंदन बहुगुणा ने वो नहीं किया था, श्रीपद मिश्रा ये बोल गए थे, और वीर बहादुर ने ये फाइल पे दस्तखत क्यों नहीं किए थे। इन बातों में चीजों को उलझाने से जनता दुखी होती है। एक दूसरी बात, सवाल मुन्ना सिंह जी उठाएं, हमारे मित्र विनोद जी उठाएं, या मैं तो कहता हूं अमिताभ अग्निहोत्री को भी छोड़िए, सड़क पर रिक्शा चलाने वाला भी अगर राज से सवाल पूछे तो राज का दायित्व है कि उसको संतुष्ट किया जाए। आंखों से जो देख रहा हूं, इस बात पर कोई लीपापोती दुनिया में कोई कर सकता है क्या, जो आपने असफल कोशिश की अग्रवाल साहब आज, कि 5.5 महीनों में एक बैठक नहीं हुई। इस पर दुनिया का विद्वान से विद्वान, जिसको नोबेल मिला हो तर्कशास्त्र में, वो भी ना इस पर लीपापोती कर सकता था। ना क्यों ऐसी हम कोशिश करें जिसमें जनता में हमारी छवि का भंजन हो। 5.5 महीने में मैं इनके आपकी लिस्ट दिखा दूंगा अपॉइंटमेंट्स की, सब लोगों की जो मेंबर्स हैं, कि कहां सार्वजनिक कार्यक्रमों में गए, कई सांस्कृतिक कार्यक्रमों में गए, यहां फीता काटा, वहां फीता काटा, वहां केक काटा, हेलीकॉप्टर, ठीक है ना। तो इसका मतलब समय तो था, आपने रुचि नहीं ली। एक उत्तर। दूसरी बात, अगर सड़कों के लिए 250 करोड़ चाहिए और 12 करोड़ देके इतश्री कर ली गई, मजाक हो रहा है, मजाक, तो मजाक हो रहा है। तीसरी बात, अगर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ये कह रहा है कि मेरे पास पैसा नहीं, तो ये सवाल तो हम पूछेंगे, वो पैसा कहां गया, कोई गुनाह है, कोई हत्या कर दी। चूंकि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व पैसा है। अंतिम बात कहूंगा अग्रवाल साहब, पैसा हमारा, आपदा हमारी, सूबा हमारा, मरे लोग हमारे, जो बचे वो हमारे बंधु बांधव। सवाल कौन पूछेगा? अमेरिका से आके कोई पूछेगा? हमारे टैक्स का पैसा है, हमारे दिल के टुकड़े मरे हैं, हमारा सूबा है, हमारी आत्मा घायल हुई। सवाल पूछने का भी हक नहीं होगा, और उत्तर फिर ऐसा आएगा जिसमें घुमा दे चीजों को। मुझे इसका कोई विद्वान समझा दे, मैं पत्रकारिता छोड़ दूंगा कि क्या है। कोई हुकूमत ऐसी हो सकती है जिसको 5.5 महीने में एक दिन ऑफिशियली बैठने का समय नहीं मिला हो, और अगर बैठना गैर जरूरी था आपके मुताबिक, प्रत्याशा में ही काम होना था, तो ये कमेटी बना के आपने नोटिफिकेशन क्यों जारी किया था वाई लूटने के लिए, कि प्राइम मिनिस्टर इतना कंसर्न है कि उन्होंने कहा कि नहीं, मैं खुद देखूंगा और खुद चेयर करूंगा बैठक को। वो बैठक हुई नहीं, हजारों लोग मर गए, हजारों लुप्त हो गए, हजारों को नदियां लील गई, हाहाकार हो गया, प्रलय आ गया। आप ही लोगों ने कहा था हिंदुस्तान की सबसे बड़ी त्रासदी है। अगर हिंदुस्तान की सबसे बड़ी त्रासदी थी, तो 10 लोग जिस कमेटी के मेंबर हैं, वो 10 मिनट नहीं निकाल पाए। वो ज्यादा पैसा लेने के लिए कहा था, 10 मिनट नहीं निकाल पाए। मुझे शर्म आती है जी, मेरी आंख भरती है, मुझे कष्ट होता है कि ये हमारे चुने हुए प्रतिनिधि हैं, जिनको हमारी इतनी बड़ी मौत के तांडव पर भी 10 मिनट नहीं मिले। जी, 10 मिनट नहीं मिले कि बैठ लेते एक बार और उसका आउटलाइन तैयार कर लेते, रोड मैप तैयार कर लेते। ये गंभीरता है, हमने देखी गंभीरता, प्रदेश ने देखी, देश ने देखी, दुनिया देख रही है। बहुत बहुत धन्यवाद जी। अब चुनाव भी सर पर हैं, और चुनावों के बाद भी हम देखेंगे कि आप जितने गंभीर अभी हैं, जनता आपकी इस गंभीरता को अपनी गंभीरता के साथ लेकर आगे जाती है या नहीं जाती। कहीं ऐसा तो नहीं कि जो टिहरी में जनता ने गंभीरता दिखाई थी, वो गंभीरता आगामी चुनावों में भी दिखाएगी, क्योंकि पंचायत भी बाकी है, लोकसभा के चुनाव भी बाकी है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। अग्रवाल साहब, आपका विशेष शुक्रिया, आभार कि आप आए और अपना कीमती वक्त आपने दिया। बहुत धन्यवाद। समाचार पक्ष पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। A world of infinite possibilities at
the business capital by Aadhar Group with high-class business suites, retail space and villas. Aadhar Group. कभी तो ऐसा ख्वाब देखिए जिसमें हजारों ख्वाब शामिल।